अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम में आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर गुनाह में से जितना चाहे और जब चाहे अल्लाह ताला माफ कर देता है, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी के गुनाह का मौक़िज़ा दुनिया ही से शुरू हो जाता है, इसे माफ नहीं किया जाता। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिला कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की तेज रफ्तार तकमील को यकीनी बनाया जाए, कॉन्ट्रैक्टर को जिला कलेक्टर की हिदायत। उन्होंने तामीरी कामों का जायजा लिया। टीआरएस हुकूमत ने समाज के तमाम तबकात और शोबाजात से इंसाफ किया, ज़राई शोबे के लिए खुसूसी सहूलतों को मुतारुफ करवाया। पोचराम की इंतखाबी मुहिम। अराजी का तनाजा, दो फरीकीन में तसादुम, दोनों तरफ के फरीकीन जख्मी। एक ने मिल्कियत का दावा किया, दूसरे ने मिल्कियत के दावे को जाली बताया। अर्चकुल तबके के लिए कॉरपोरेशन और खुसूसी फंड्स, बाजरेडी गोवर्धन का तयक्कुन। उन्होंने कहा कि टीआरएस अवाम के तमाम तबकात को इंसाफ फराहम कर सकती है। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर के मज़ाफ़ात में बाईपास के करीब वसी व अरीज कलेक्टर कॉम्प्लेक्स की तामीर, तमाम अहम दफातर के लिए इमारतों का चाल। जिला कलेक्टर ने तामीरी कामों का लिया जायजा और कहा कि 50% काम मुकम्मिल हुए हैं। माबाकी कामों को तेज रफ्तार बनाने उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी और साथ ही अवाम को दिवाली की मुबारकबाद दी। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में पुरफिजा मुकाम पर हैदराबाद और बोधन बाईपास सड़क पर वाक़ है। वहाँ एक वसी व अरीज़ अराज़ी पर जिला कलेक्टर कॉम्प्लेक्स की तामीर अमल में लाई जा रही है। इस कलेक्टर कॉम्प्लेक्स में जिले के तमाम अहम दफातर भी कायम किए जाएंगे। यहाँ तेजी से तामीरी काम जारी है। आज जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने उन तामीरी कामों का जायजा लिया, उन कामों की नौयत और सूरत हाल से मुताल्लिक़ तफसीलात मालूम की। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने बताया कि जिला कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की तामीर पर 44.44 करोड़ रुपए की लागत खर्च की जा रही है और काम 50% तक के लगभग तकमील पा चुके हैं। जिला कलेक्टर ने इस उम्मीद का इजहार किया कि ये दफातर इम्कान है कि 15 जून 2019 तक मुकम्मिल कर लिए जाएंगे। उन दफातर को तमाम सहूलतों से आरास्ता किया जा रहा है। अवाम की सहूलतों को भी अवलन तरजीह दी गई। अवाम और ओहदेदारान व मुलाजिमीन की पार्किंग के लिए खुसूसी जगहों को मुख्तिस किया जा रहा है और जल्द ही तमाम कामों को मुकम्मिल करने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी कि वो तामीरी कामों में मजीद तेजी लाए और तामीर को बर वक्त मुकम्मिल कर ले। जिला कलेक्टर ने इस मौके पर जिले के अवाम को दिवाली की दिली मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। అంటే ఇది ఓన్లీ ఆర్కిటెక్చరల్ పాయింట్ पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की कई मौज़ूजात में इंतखाबी मुहिम। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने अवाम के लिए ठोस काम किए हैं जिसे अवाम को ज़बरदस्त फ़ायदा हासिल हुआ। उन्होंने बताया कि खुसूसी तौर पर ज़राई शोबे को तरक्की देने के लिए हुकूमत ने ठोस स्कीमात को रूबे अमल लाया है। बांसवाड़ा असेंबली हल्के में टीआरएस उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज बांसवाड़ा मंडल के मौज़ूजात चिंताकुंटा, तिम्मापुर, शकील फार्म में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए अवाम से टीआरएस को वोट देने की अपील की। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत ने अवाम की फलाह बहबूद और रियासत की तरक्की के लिए कई स्कीमात को रूबे अमल लाया है, जिनमें कई स्कीमात अनोखी और मुनफरद थी। अवाम को इससे जबरदस्त फायदा हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने अवाम के लिए हर शोबे में शानदार काम करवाए हैं, बिलखुसूस महकमा ज़राअत को फायदेमंद बनाने और किसानों को खसारे से निकालने के लिए तारीखी इक़दाम किए हैं।
जिनमें 24 घंटे ज़राई शोबे को बरक़ी की सरबराही के राइतो बंधु स्कीम के तहत माली ताउन और दिगर कई स्कीम शामिल है। इसके अलावा ज़राई सैराबी के लिए कई आबी ज़खायर को कारामद बनाया गया है। पोचोराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि निजाम सागर प्रोजेक्ट की 40वीं डिस्ट्रीब्यूटरी किनाल के जरिए अली सागर के बैक वाटर से मोसरा, चिंताकुंटा और तिम्मापुर की ज़राई सैराबी को यकीनी बनाया जा रहा है, जिससे उन मज़ाजात में जबरदस्त ज़राई सैराबी होगी और किसानों को बेहतरीन फसल हासिल होगी। ఇందిరమ్మ కాలనీలో కొన్ని డాబాలు వేసుకున్నారు, ఇంకో 30-40 జాగలు ఖాళీ ఉన్నాయి, కొన్ని రేకులు ఉన్నాయి, కొన్ని గుడిసెలు ఉన్నాయి. అక్కడ 30-40 అడుగుతున్నారు. మన పాతూరులో ఉన్న స్థలాల్లో ఇట్లా పడిపోయిన ఇళ్ళు ఉన్నాయి, రేకులు వేసుకున్న ఇళ్ళు ఉన్నాయి. మొన్నటి వరకు ఎవరి స్థలంలో వారు కట్టుకునేటువంటి అవకాశం లేకుండే. टीआरएस हुकूमत ने हर तबके के लिए खुसूसी स्कीमात को रोशनास करवाया है। चाकोल तबके के लिए भी कॉरपोरेशन की तश्कील अमल में लाई जाएगी और खुसूसी फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। चाकोल तबके के इजलास में बाजरेटी गोवर्धन ने खिताब करते हुए तयक़ुन दिया। माधवनगर के एक फंक्शन हॉल में अर्चाकुल संगम की जानिब से एक अहम इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें हल्का शमल निजामाबाद रूरल टीआरएस उम्मीदवार बाजरेटी गोवर्धन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि टीआरएस हुकूमत ने अब तक जितने भी तरक्याती व फलाही काम अंजाम दिए हैं, वो साबिक में किसी भी हुकूमत ने इतने कम वक्त में ये काम नहीं करवाए थे, बल्कि कुछ स्कीमात तो नई और अनोखी थी, जिनको मुतारिफ करवाने का सहरा सिर्फ और सिर्फ केसीआर के सर ही जाता है। इसी तरह रियासत के हर तबके को तरक्की से हमकनार करने के लिए हर तबके के लिए खुसूसी स्कीमात को रूबे अमल लाया गया है और कई तबकात के लिए कॉरपोरेशन की तश्कील अमल में लाई गई है। बाजरेटी गोवर्धन ने तयक़ुन दिया कि इस बार टीआरएस हुकूमत की तश्कील के बाद अर्चाकोल तबके के लिए भी कॉरपोरेशन की तश्कील अमल में लाई जाएगी और इस तबके के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। उन्होंने इस तबके के हर फर्द से टीआरएस का साथ देने की अपील की। बादशाह बाजरेटी गोवर्धन की क़यामगाह पर पहुंचकर रजका संगम से ताल्लुक रखने वाले मुलाजिमीन और तोरली कुंडा मौजा के अफराद ने उनके हाथों टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। पट्टा पासबुक हवाले न करने और नाम पर न किए जाने पर एक खातून की बरहमी। इंदलवाई तहसील ऑफिस में खुसूसी की कोशिश, वहां मौजूद लोगों ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। बार बार शिकायतें अनसुनी करने पर इक़दाम, खातून का बयान। इंदलवाई मंडल तहसील ऑफिस पर उस वक्त सनसनी का माहौल पैदा हो गया जब एक खातून ने अपने ऊपर केरोसिन छिड़क कर आग लगा लेने की कोशिश की। मुकाम पर मौजूद लोगों ने उस खातून की कोशिश को नाकाम बना दिया। उस खातून का नाम धूरीबाई बताया गया है और ये खातून इंदलवाई मंडल के देवी ताने की रहने वाली है। इत्तला के मुताबिक उसने एतो ताने के करीब हाईवे से मुतासिर 2.5 एकड़ अराजी खरीदी थी, लेकिन इस जमीन के दस्तावेजात देने में टाल मटोल का मुजाहरा किया जा रहा है। इस ताल्लुक से धूरीबाई और उनका बेटा कनिष्ठ ने ओहदेदारों से शिकायत और नुमाइंदगियां भी की थी, लेकिन इस मामले में किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे धूरीबाई मायूसी और बरहमी का शिकार हो गई और इंसाफ के हुसूल में नाकामी पर उसने इंतहाई इक़दाम करने की कोशिश की और अपने जिस्म पर केरोसिन छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की, जिसको वहां पर मौजूद लोगों ने नाकाम बना दिया। इस बात की इत्तला मिलते ही इंदलवाई तहसीलदार ने खातून से तफसीलात मालूम की और तयक़ुन दिया कि जल्द अज जल्द इस मसले की एक्सवी करवाते हुए इंसाफ फराहम किया जाएगा। సంవత్సరం వరకు తినిపించింది. మొన్న చేస్తే ఏంటి సార్ రోజు రోజు తినిపిస్తున్నా అంటే నేను దూరిబై కిచెన్ మీద చేసినప్పుడు ఏం చేసుకుంటావు చేసుకోవాలి, లంచం తీసుకొని కూడా చేసుకున్నాను అన్నట్టు. ₹1,00,000 లంచం తీసుకొని కూడా చేసుకున్నాను అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఎప్పుడు చేస్తాను సార్ అంటే వాళ్ళ అపోజిట్ మాట్లాడు వాళ్ళ
భూమి లేదు ఏం లేదు. వాళ్ళేమో మేము జెండా పాతాం మాదే భూమి, ఆడ కోర్టు పోతాం, ఇది పోతాం, కోర్టు నుంచి ఇంజక్షన్ ఆర్డర్ తీసుకొస్తాం, ఆ ఆర్డర్ తీసుకొస్తాం, అన్ని ఆర్డర్ తీసుకొస్తాం అంటాం. మా దగ్గర అన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి. अराजी का तनाज़ा, दो फरीकीन में तसादुम, दोनों अतराफ के फरीकीन जख्मी, सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद में ज़ेर इलाज। दोनों ने ही मिल्कियत का दावा किया। एक ने मिल्कियत के दस्तावेजात होने की बात कही, जबकि दूसरे ने उन दस्तावेजात को जाली करार दिया। अराजी का तनाज़ा खूनरेज होता जा रहा है। शहर के गुंजान मुस्लिम आबादी वाले इलाके खुजा कॉलोनी में वाक़े एक अराजी तनाज़े का शिकार बनी हुई है। एक फरीक का दावा है कि वह इस अराजी का मालिक है और उसके पास मिल्कियत के दस्तावेजात मौजूद है, जबकि दूसरा फरीक कहता है कि वो 20 साल तक इस अराजी का टैक्स अदा करता रहा और दूसरे ने इसके जाली दस्तावेजात तैयार कर लिए हैं। बहरहाल मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है और एक दूसरे पर हमले का सिलसिला शुरू हो चुका है। चंद दिन कबल ही इस अराजी को लेकर एक झगड़ा हुआ था। अभी वो मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि फिर एक बार जबरदस्त झगड़ा पेश आया। झगड़े में दोनों ही फरीक जख्मी हुए हैं और सरकारी दवाखाना निजामाबाद में ज़ेर इलाज है। एक फरीक शेख खुर्शीद जकीउद्दीन बाबा और खवातीन पर मुश्तमिल है। उनका कहना है कि दूसरा फरीक मोहम्मद यूसुफ 50 से ज्यादा अफराद के साथ उन पर हमला किया और उनको शदीद जख्मी कर दिया, जबकि इस हमले की जख्मी आकर खवातीन भी जख्मी हुई हैं, जिनमें एक ज़ईफ खातून भी है जिनकी नाक पर जबरदस्त जर्ब लगी है। उन्होंने बताया कि मोहम्मद यूसुफ उनकी अराजी पर जाली दस्तावेजात के साथ कब्जा कर रहा था और उन्होंने रोकने की कोशिश की, जिस पर मोहम्मद यूसुफ और उनके साथियों ने हमला करके उनको बशमुल खवातीन को जख्मी कर दिया। आपके पास शेख साहब बोले तुम्हारा प्रूफ लाओ, बोले तुम कोर्ट में केस डाले। कोर्ट में केस डालने के बाद शेख साहब बोले तुम्हारे पास ऊपर पीटी केस है, बोले हम पीटी केस की फाइल लिखा है। मैं घर से आधार कार्ड लाने का आधार कार्ड लेके आके टाउन में दिया। टाउन में देने के बाद उन्होंने बोले तुम चल जाओ यहाँ, बोले चले गए। तो यूसुफ आया, यूसुफ कैद में वो लेके आके घर पे हमला कर रहा औरतों पे। मैं गया क्या है भाई, हम वहाँ टाउन से लाए, नोटिस लाने वाले काम रोक दो बोले। तो आया धनाधन यूसुफ 30-40 फोटो बुलाया, इसके साले बुलाया, हमारे नानी अम्मा को मारा, मुझे मारा, हमारे दूसरे साहब को मारा। 50 बच्चे मिल के मारे, दूसरी तरफ मोहम्मद यूसुफ और उसकी अहलिया ने बताया कि वो अपने प्लाट पर काम करवा रहे थे कि शेख खुर्शीद और उनके अफराद खानदान ने दिगर अफराद के साथ उन पर हमला कर दिया, जिससे यूसुफ के सर पर गहरे जख्म आए। उन्होंने बताया कि उनके पास प्लाट के मुकम्मल मालिकाना हुकूक मौजूद है और उनको इस अराजी से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। काम करने लगा, आगे लगा मारे, उनकी जगह नहीं है, हमारे फ्लैट पे हम बैठ के काम कर रहे हैं। हमारे फ्लैट में हम काम करने गए थे, काम करने देना ना, थोड़ी देर देख के पूरे आदमियों को जमा करके लेके आके मारम पीटी शुरू कर दी। हमारे शोहर का सर फोड़ दी, हमारे भाई को भी बहुत हाथापाई करके बहुत मारे। तो बड़ी माँ जो नानी माँ है उनको हमारे को मारने की वजह से लकड़ियाँ निकाल रहे थे, तो लकड़ी जाके वो नानी माँ के नाक में मुजाहिद नगर के सैकड़ों नौजवानों की समाजवादी पार्टी में शमूलियत। जिला सदर अब्दुल रहीम ने उनको पार्टी में शामिल करवाया और बताया कि समाजवादी पार्टी को अवाम में ज़बरदस्त मकबूलियत हासिल हो रही है। इम्कान है कि अब्दुल रहीम निजामाबाद अर्बन से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मुजाहिद नगर रशीदिया मस्जिद के इलाके के रहने वाले सैकड़ों नौजवानों ने जिला सदर समाजवादी पार्टी अब्दुल रहीम और नायब सदर अब्दुल बशीर के हाथों समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वाजिद खान और इलियास की क़ियादत में उन नौजवानों ने समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर सिटी सदर अबरार अहमद, टाउन यूथ सदर शेख उमर, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद भी मौजूद थे। अब्दुल रहीम ने हाल ही में समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। उनको अजला निर्मल और निजामाबाद की जिम्मेदारी दी गई। अब्दुल रहीम
इम्कान है कि असेंबली इंतखाबात के मौके पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से हल्का असेंबली निजामाबाद अर्बन से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उनको नौजवान और तिजारती हलकों में मकबूलियत हासिल है। उनको उम्मीदवार बनाने पर नौजवान तेजी से समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रही है। अब्दुल रहीम ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले नौजवानों का खैर मक़दम किया और कहा कि अवामी मफाद के लिए वो इंतखाबी मैदान में उतरने का जहन बना चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का। मुजाहिद नगर के नौजवान बच्चे और वाजिद का पूरा ग्रुप और समाजवादी पार्टी और मेरा ग्रुप पूरा दिल से शुक्रिया अदा करती है। इंशाल्लाह आज पहला प्रोग्राम जो मुजाहिद नगर से शुरू हुआ निजामाबाद पूरा जाएगा हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह। हल्का असेंबली आरमूर के मौजा कलड़ी में नौजवानों की टीआरएस में शमूलियत। आरमूर हल्का असेंबली यूथ टीआरएस सदर बी महिंदर और माकलूर मंडल यूथ टीआरएस सदर रंजीत ने उनको पार्टी में शामिल करवाया। नौजवानों ने कहा कि वो टीआरएस हुकूमत और साबिक एमएलए जीवन रेड्डी की कारकर्दगी से मुतासिर होकर टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। हल्का असेंबली आरमूर के माकलूर मंडल के मौजा कलेड़ी में आज कई नौजवानों ने हल्का असेंबली आरमूर के टीआरएस यूथ सदर बूढ़ा महिंदर और माकलूर मंडल टीआरएस यूथ सदर रंजीत के हाथों टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। उन नौजवानों ने बताया कि साबिक वजीर आला केसीआर ने तमाम तबकात के लिए खुसूसी स्कीमात व मराद को यकीनी बनाया है और हर तबके के लिए तालीम व तरक्की को यकीनी बनाया। कई तबकात के लिए खुसूसी फंड्स की इजराई अमल में लाई गई और उन तबकात को समाजी धारे से जोड़ने के इक़दाम किए गए। उसी तरह हल्का असेंबली आरमूर के साबिक एमएलए जीवन रेड्डी ने भी तमाम तबकात की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए खुसूसी इक़दाम किए और अपनी कारकर्दगी की वजह से जीवन रेड्डी आज हर तबके के लिए एक हर दिल अजीज कायद माने जाते हैं। उनको एक बार फिर कामयाब बनाने के लिए आरमूर की आवाम कोशा है। नौजवानों ने बताया कि वो जीवन रेड्डी की कारकर्दगी से मुतासिर होकर ही टीआरएस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और उनकी कामयाबी के लिए भरपूर जद्दोजहद करेंगे। बौद्धन हल्का असेंबली के मौज़ाजात में टीआरएस कायदीन की जबरदस्त इंतखाबी मुहिम। टीआरएस और शकील आमिर के हक में वोट देने अवाम से अपील। उन्होंने कहा कि टीआरएस ने रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए कई स्कीमात को रोशनास करवाया है और तमाम तबकात से इंसाफ किया है। बौद्धन मंडल के मौज़ाजात कल्दूर के रामपुर और खंडगांव में रैतु समन्वय समिति बौद्धन मंडल के सदर बी राजेश्वर, मार्केट कमेटी डायरेक्टर लक्ष्मण और बौद्धन मंडल टीआरएस सदर संजीव की क़यादत में टीआरएस बौद्धन के उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर के हक में पार्टी कायदीन और कारकुनों ने इंतखाबी तशहीरी मुहिम चलाई। उन कायदीन ने उन मौज़ाजात के अवाम से अपील की कि वो सिर्फ और सिर्फ टीआरएस और मोहम्मद शकील आमिर के हक में ही अपने वोटों को इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि टीआरएस ने बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए हैं जिनकी माजी में नजीर नहीं मिलती। मिशन भगीरथा की पाइपलाइन में लीकेज, उबलता पानी करीबी खेतों में जखीरा। सोयाबीन की फसल लगाने के लिए तैयार की गई अराजी झील में तब्दील। अब मैं फसल कहां और कैसे लगाऊं, किसान का सवाल। उसने पूछा कि अब मेरी नुकसान की भरपाई कौन करेगा। बौद्धन मंडल के मौजा लिंगापुर शिवार की हुदूद में वाक़ 10 एकड़ अराजी जो नारायणा नामी किसान की मिल्कियत है, उसको सोयाबीन की फसल लगाने के लिए साफ करवाया गया और खुश किया गया था और अंदरून 2 या 3 यौम इसमें सोयाबीन की फसल लगाने का मंसूबा था। लेकिन इस मंसूबे पर उस वक्त ओस पड़ गई जब इस खेत से गुजरने वाले मिशन भगीरथा की पाइपलाइन का वाल लीकेज हो गया और इस लीकेज से बहने वाले पानी ने नारायणा के खेत को जलथल बना दिया। नारायणा ने बताया कि गुज़िश्ता साल भी उसको बेहतर फसल हासिल नहीं हुई थी। इस साल वो उम्मीद कर रहा था कि सोयाबीन की फसल लगाकर फायदा हासिल करे। उसने अराजी को खुश करवाया जो कि सोयाबीन की फसल के लिए लाजमी होती है, लेकिन पाइप के लीकेज ने इसके मंसूबों को नाकाम बना दिया। अब वो इस खेत में फसल नहीं कर सकता। उसने बरहमी से कहा कि किसानों की अराजियों के अंदर और बाहर से पाइपलाइन ले जाई गई है, लेकिन अब उससे होने वाले नुकसान की भरपाई कौन करेगा। కాబట్టి నేను ఏ బాధలు పడ్డా నాకేం కాలేదు. ఇంతకు ముందు ఎండిపోయి హరీశ్రావు దాకా కూడా పోతే కూడా దాన్ని కేర్ మిషన్ భగీరథ పైప్ లైన్ లీకేజ్ అయ్యి
నాకు 6 ఎకరాల పొలంలో సన్ఫ్లవర్ వేయాలనుకుంటే వేయరాకుండా అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను రేపో ఎల్లుండి వేయాలనుకుంటే ఇప్పుడు అది ఆరాలంటే కష్టమే, పండియాలంటే నాకు కష్టమే. ఇప్పుడు వదిలిపెట్టాలని ఉంది, ఏం చేయాలా? నేను రైతుని ఇప్పటికే లాస్ అయిపోయి परेशान लो उन्ना। नंदीपेट मंडल में 10 साल कबल मुस्लिम शादी खाना व कमेटी हाल तामीर किया गया। 10 साल कबल तामीर होने वाले इस शादी खाने में अब तक एक भी फंक्शन नहीं हुआ, जबकि इसमें VRO ऑफिस कायम है। सवाल ये है कि क्यों ये शादी खाना मुस्लिम तकारीब के लिए नहीं दिया जाता और क्यों इसमें VRO ऑफिस कायम किया गया है। नंदीपेट मंडल जो हल्का असेंबली आरमूर से वाबस्ता है, इसमें एक मुस्लिम शादी खाना व कम्युनिटी हॉल तामीर शुदा है। और हैरत की बात है कि आज तक ये मुस्लिम शादी खाना व कमेटी हॉल मुसलमानों के इस्तेमाल में नहीं आया। 2005 की बात है, जब रियासत आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम बरसरे इख्तिदार थी। उस वक्त साबिक रियासती वजीर मंडवा वेंकटेश्वर राव ने इस मुस्लिम शादी खाना व कमेटी हॉल का संगे बुनियाद रखा था। 2005 में संगे बुनियाद के बावजूद इस शादी खाने की तामीर लीद व लाल का शिकार रही। फिर 2007 में उसकी तामीर का आगाज हुआ। उसका गुत्ता उस वक्त के MPTC हरिदास ने लिया था और फिर उस शादी खाने की तामीर 2 साल तक चलती रही और फिर 2009 में ये शादी खाने की तामीर मुकम्मल हुई। उसको महकमा रेवेन्यू के तहत रखा गया और आज तक भी ये मुस्लिम शादी खाना तहसील ऑफिस के ही ज़ेरे निगरानी है। ये थी उस मुस्लिम शादी खाना व कमेटी हॉल की कहानी, जो मुस्लिम तबके के गरीब व मुस्तहिक खानदानों की शादियों या दिगर तकारीब में इस्तेमाल के सिलसिले में तामीर किया गया था और उसकी तामीर मुकम्मल होकर अब करीब 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। लेकिन आपको ये सुनकर सख्त हैरत का सामना करना पड़ेगा कि अब तक इस शादी खाने में मुस्लिम तबके के एक भी गरीब या अमीर शख्स की शादी या कोई भी फंक्शन नहीं हुआ। ये इमारत मुसलमानों के नाम से तामीर हुई और मुस्लिम तबके की सहूलत के लिए मंजूर व तामीर करवाई गई। लेकिन तामीर के 10 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी ये इमारत जो शादी खाने के नाम से तामीर हुई थी, उसमें एक भी फंक्शन नहीं हुआ है। तो सवाल ये है कि इस मामले को क्या नाम दिया जाए? क्या उसको जानिबदारी कहा जाए या फिर तासुब? नंदीपेट की ये इमारत जो मुस्लिम तबके के गरीब खानदानों की मदद व सहूलत के लिए तामीर करवाई गई, 10 साल वीरान और अदम इस्तेमाल में रहकर अब अपनी तबाही के सफर का आगाज कर चुकी है। इसके एक हिस्से पर तहसील ऑफिस के अमले ने कब्जा जमा लिया और उसमें VRO का दफ्तर कायम कर लिया गया है और माबाकी तमाम इमारत वीरान पड़ी है और गैर समाजी अनासिर का अड्डा बन रही है। दीवारें और दरवाजे शिकस्ता व बोसीदा होते जा रहे हैं। हर तरफ कचरे और गंदगी के आसार नजर आ रहे हैं। इस ताल्लुक से नंदीपेट के मुसलमानों ने बारहा नुमाइंदगियां करने की बात कही, मगर कोई सुनवाई होती नजर नहीं आई। इमारत पर बाज़ाब्ता तहसील ऑफिस ने कब्जा जमा लिया है और गुज़िश्ता 10 सालों से
मुस्लिम तबके की हक तलफी करती आ रही है। इस शादी खाना व कमेटी हाल को मुकम्मल सहूलतों से महरूम रखा गया है, लिहाजा उसको लेने में भी लोग कतरा रहे हैं। जो लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका फंक्शन कम खर्च में हो, उनको यहाँ फंक्शन की इजाजत नहीं मिलती। लिहाजा या तो उन गरीब अफराद को अपना फंक्शन अपने मकान में या फिर किसी महंगे शादी खाने में मजबूरी के आलम में करना पड़ता है। लिहाजा ऐसे गरीब लोग भारी मकरूज हो जाते हैं। हुकूमत गरीब खानदानों की फलाह बहबूद के गर्ज से ही फलाही स्कीमात को रूबे अमल लाती है, मगर अक्सर ओहदेदार इसमें रुकावटें खड़ी कर देते हैं। ऐसा ही मामला नंदीपेट के इस मुस्लिम शादी खाने के साथ पेश आ रहा है। मुस्लिम तबके के लिए तामीर किया गया शादी खाना 10 साल बाद भी मुस्लिम तबके के इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, तो फिर ये मामला इंतहाई संगीन है। जरूरत है कि जिला हुकाम इस तरफ तवज्जो दे और मंडल ओहदेदारों से सवाल करे कि 10 साल के बाद भी मुस्लिम तबके के लिए तामीर किया जाने वाला ये शादी खाना मुसलमानों के इस्तेमाल में क्यों नहीं आ रहा है, और इस शादी खाने की इमारत में वीआरओ का दफ्तर लगाने का जवाब उनके पास क्या है और क्यों ये दफ्तर इस शादी खाने में कायम किया गया है। हमारा मुस्लिम कम्युनिटी से शादी खाना 10 साल 12 साल पहले हम लोग वक्त बोर्ड से मंगा शादी खाना बने। शादी खाना उसी बहुत दिन से पेंडिंग में है। उसको कोई यूज निकलने से हमारे तहसील ऑफिस वाले उसको यूज़ कर ले रहे, इसलिए लिहाजा है कि गवर्नमेंट हमारे को कुछ फंड दे के कंपाउंड हॉल और किचन हमारे हेल्प करे तो हम लोग शादी खाने को हैंडल कर लेके कुछ गरीबों के शादियाँ करने के लिए हमारे को चार कुछ फायदा होता, तो उसलिए गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश ये है कि हमारे को कुछ फंड दे के हमारा शादी खाना हमारे यूज़ करना बोल के मैं गुजारिश कर। आज की तेज मुख्तसर खबरें। शहर के नामदेवाड़ा CITO ऑफिस में एक इजलास अमल में लाया गया। इसमें मेहमान खुसूसी साई बाबू ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत आने के बाद कुछ भी तरक्याती काम नहीं हुए, सिर्फ इन 4 सालों में अवाम को धोखा दिया गया है। KCR ने सिर्फ खानदान के लिए अलहदा तेलंगाना बनाया है, जो कि शर्मनाक हरकत है। मध्य प्रदेश रियासत में इंदौर नामी जिले में नेशनल सतह पर सॉफ्टबॉल खेल मुनाकिद किए गए थे। इन खेलों में जिले के अंडर 13 और अंडर 11 बॉयज एंड गर्ल्स ने हिस्सा लिया था। खेल कर वापस आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में सॉफ्टबॉल एसोसिएशन सदर प्रभाकर रेड्डी, गंगा मोहन और ओलंपिक एसोसिएशन सदर गणेरा रामुलू ने खिलाड़ियों का वालेहाना इस्तकबाल किया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। जिला कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की तेज रफ्तार तकमील को यकीनी बनाया जाए। कॉन्ट्रैक्टर को जिला कलेक्टर की हिदायत। उन्होंने तामीरी कामों का जायजा लिया। TRS हुकूमत ने समाज के तमाम तबकात और शोबाजात से इंसाफ किया। ज़राई शोबे के लिए खुसूसी सहूलतों को मुतारुफ करवाया। कोचरान की इंतखाबी मुहिम।
अराजी का तनाजा, 2 फरीकीन में तसादुम, दोनों तरफ के फरीकीन जख्मी। एक ने मिल्कियत का दावा किया, दूसरे ने मिल्कियत के दावे को जाली बताया। अर्चकुल तबके के लिए कॉरपोरेशन और खुसूसी फंड्स, बाजरेडी गोवर्धन का तयक्कुन। उन्होंने कहा कि TRS अवाम के तमाम तबकात को इंसाफ फराहम कर सकती है। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।